तलाश में, आँखों में लहराए नए नए से ख्वाब, मौसम सा बदल गया, झोंके पतझड़ के, खुशबू बनकर बिखर गए अपनी तलाश में, अपनी तलाश में। अगर से आप ऐसे टूट गई तो आपके बच्चों का क्या होगा, हमारा क्या होगा? आज से मैं आपका दामाद नहीं, बेटा हूं। अरे बेटे, दवाई खाने से, खाना खाने से क्या होता? बोलो बोलो तुम। देखिए नहीं परसों मेरा रघु हंसते हंसते चलेगा। उस दिन पहली बार मैंने बासुंदी बनाई थी, बहुत पसंद से खाए थे नाना, बहुत खुश हुए थे। उसकी यादें, उसकी निशानियां, उसकी नसीहतें, वो सब तो है हमारे पास। नाना की मौत के बाद उनकी यादें मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं, हर पल मुझे सता रही हैं। इस दुख, इस अकेलेपन से तुम्हें खुद उबरना है, खुद। कैसा लगा सरिता? बहुत अच्छा, तुमने सच कहा था। पूजा पाठ में लगकर मुझे बहुत शांति मिल रही है, ऐसा लगता है मेरे जीवन की एक नई शुरुआत हुई है। अब इसी हौसले से आगे बढ़ना। आदमी चाहे तो कुछ भी पा सकता है, लेकिन उसको पाने के बाद, उन सब चीजों को पार कर जाने के बाद एक चीज की कमी हमेशा महसूस करता है, वो है शांति, वो है सुकून। इसे ना तो बेचा जा सकता है और ना ही हम पैसे देकर खरीद सकते हैं। इसे तो बस ऊपर वाले के साथ सच्चे दिल से, मन से, लगन से तार लगाकर ही पाया जा सकता है। ओके सरिता, मैं फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। चल सरिता, मैं चलती हूँ। हाँ रोशन, काफी रात हो गई, आज यही रुक जाना। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और तुझे तो पता ही है, जब तक मैं घर नहीं पहुंचूंगी उन्हें नींद नहीं आएगी। चिंता की तो कोई बात नहीं है ना? कोई बात नहीं, मुझे ऑटो मिल जाएगा बाहर से। पक्का? पक्का। चल बाय बाय।
रोशन, तुम यहाँ पर इतनी घबराई, क्या बात है? चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। चलो प्लीज, बहुत रात है। हेलो रोशन, क्या हुआ? इतनी रात में कैसे फोन किया? क्या वैन तेरा पीछा कर रही थी? कब? अभी? तूने कौन सा रूट लिया रोशन? रोशन, तुझे आसिफ नगर से क्यों जाना था? तुझे मेहदीपट्टनम जाना था ना? क्या आधा रास्ता पार कर चुकी थी? तो रोशन, ऑटो नहीं मिला तो मेरे घर आ जाती ना। पता है अम्मा ने मुझे कितना डांटा करके मैंने तुझे इतनी रात में अकेली भेज दिया। अच्छा तू मुझे एक बात बता, तूने अपने घर में इस हादसे के बारे में कुछ नहीं बताया ना? प्लीज रोशन, उन्हें बताना भी मत। हाँ, खामखा अब्बू अम्मी और दानिश भाई परेशान होंगे। लेकिन रोशन एक बात बता, तुझे शक है क्या किसी पर? ऐसा कौन हो सकता है जो तेरा पीछा कर रहा है? अच्छा सुन रोशन, हिम्मत से काम ले। भगवान ने तुझे बचा लिया ना। देख, हम कल मिलते हैं और तफसील से इस बारे में बात करते हैं, ठीक है ना? ओके, चल, खुदा हाफिज। हेलो दानिश साहब। भाई तुम कहाँ हो? इतने दिनों से तुमने कोई फोन ही नहीं किया। मैं इनायत अंकल के घर गई थी तो उन्होंने कहा ज्यादा बाहर मत जाया करो, बहुत पॉल्यूशन हो गया है ना, और वैसे भी मेरा गला खराब हो गया था मिर्ची खाने से। तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास चलो। नहीं, मैं इंडियन डॉक्टर की दवाई नहीं खाती हूँ। मेरे पास दवाई थी, मैंने वो खा ली। तो रूम में चले? रूम में क्यों? नहीं, वो दरअसल मुझे तुम्हें कुछ देना है। अरे मेरी फाइल भी आपके पास है, पर मैं वो बाद में ले लूंगी। अभी मुझे लाइब्रेरी जाना है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ सरिता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ सरिता। आप क्या सुनना चाहते हैं? मैं जो सुनना चाहता हूँ तुम इतनी आसानी से तो कहोगी नहीं। मगर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सरिता, मैं जानता हूँ कि तुम किसी और के साथ मनसूब हो,
मगर जानती हो, जब मैंने तुम्हें पहली मर्तबा देखा था वहां कॉलेज में, तो मुझे लगा था कि तुम सिर्फ मेरे लिए बनी, सिर्फ मेरे लिए। मुलाकातें बढ़ती रही और ये ख्याल परवान चढ़ने लगा और मजबूत हो गया। जबकि मेरे दिल ने बहुत समझाया, मैंने साहब नो, गलत है, बहुत गलत कर रहे हो। मगर ये दिल माना ही नहीं। हर बार जवाब यही आया कि मैंने तो प्यार किया नहीं, प्यार हो गया। हाँ सरिता, प्यार हो गया। कुछ बोलोगे नहीं? जानती हो, गलती से तुम्हारा रिश्ता किसी और के साथ जोड़ दिया गया, मगर वही गलती मैं भी जिंदगी भर मानता चलूं। तुम्हें मालूम है सरिता, मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है कि जो मैं महसूस कर रहा हूं तुम महसूस नहीं कर रहे। बोलो, जो मैं महसूस कर रहा हूं तुम महसूस नहीं कर रहे। तुम महसूस कर रही हो, यस, मगर तुम मानना नहीं चाहती। ना, कुछ कहना नहीं। देखो सरिता, मैं ये सब तुमसे इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं तुमसे तुम्हारा इकरार सुनना चाहता हूं, मगर यार दरअसल मैं इतना बेकरार था, मैं इतना बेदाग था कि मैं तुमसे कहूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। सरिता, मैं अपनी तलाश मैं इतना बेकरार था, मैं इतना बेदाग था कि मैं तुमसे कहूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। सरिता, मैं तुमसे प्यार करता हूं सरिता। I love you. कितने खुशनसीब हैं आप, अपने जज्बात इतनी आसानी से जाहिर कर दिए। काश मुझ में भी यही हिम्मत होती। हिम्मत मुझसे ले लो। मैं नहीं ले सकती। देखो सरिता, जल्दी में कोई फैसला मत करना, प्लीज प्लीज।
ये तुम्हारी, ये हमारी जिंदगी का सवाल है सरिता। मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या तुम मुझे बुला पाओगे? चले? मैंने कहा चले। जी। I love you, Sarita. I love you. आपको भी बहुत बहुत मुबारक। असल ये है कि मैं नहीं आने वाली, अपने बच्चे जबरदस्ती बीच में गए। बहुत अच्छा किया आ गए, नहीं तो मुझे साल भर अफसोस होता। चलो भैया ईद मुबारक। आपको भी मुबारक। ईद मुबारक भैया। जी तेरा बेटा जी तेरा चला गुड़िया जा बेटा। अच्छा बच्चियों ईदी ले लो, मैं भूल गया तो फिर मेरे को नहीं ना। अरे आप भूल जाएंगे तो क्या हुआ? हम थोड़ी भूल सकते हैं। दानिश भाई आप हमें ईदी नहीं देंगे? ईदी? कैसी ईदी? भाई ईदी तो बुजुर्गों से ली जाती है और मैं कोई बुजुर्ग तो हूँ नहीं। आप यार सबसे बड़े हैं। बड़े नहीं दही बड़े। पता है उस दिन यूनिवर्सिटी में दानिश भाई और इनके उस लुटेरे दोस्त ने हमारे दही बड़े लूट लिए थे। ललिता खबरदार, जो मेरे दोस्त को तुमने लुटेरा कहा वो जीनियस है, मालूम है तुम्हें? अम्मी मालूम है, इन दोनों ने मिलकर उस दिन 100 रुपए झटक लिए उससे। इसीलिए तो कहती हूँ लड़कियों को पढ़ाने मत भेजो, आगे न जाने क्या क्या तमाशे दिखाएंगे। सरिता को रोज रात होती है घर आने, मैं खिड़की में रह के उसे राह देखती रहती। दानिश भाई ईदी दीजिए ना। ईदी? हाँ ठीक है, मैं देता हूँ। एक मिनट, आप हाथ आगे लाइए। ये आप दोनों के लिए आधा। ये क्या? 1 रुपया नहीं चाहिए हमें, 1 रुपया नहीं चाहिए। अच्छा तो ठीक है, एक मिनट, मैं अपने बड़े बुजुर्गों से ईदी लेकर अपने छोटे बुजुर्गों को देता हूँ, ठीक है? अब्बू। अरे अरे वो तो मैं देने वाला था भाई। अब मैं दे देता हूँ। ये आपके लिए मैटनी शो के लिए, और ये नाइट शो। बेटा ये तुम्हारा। शुक्रिया। बेटी तुम्हारा। लो चंदू भी आ गया खीर फरमाने का। ईद मुबारक। ईद मुबारक चंदू। ईद मुबारक हो चंदू भैया, बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं आप भी तो अच्छी लग रही हैं। चलो ईद मुबारक। जी नहीं, आप 3 प्याले पी चुके हैं, अब मेहमानों को पीने दीजिए ना। गीता तो सिर्फ ईद के दिन ही नजर आती है, फिर साल भर जाने कहाँ गायब रहती है। मैं तो ईद का चांद हूँ, बस ईद के दिन ही सबको दिखती हूँ। घर में भी कभी गीता का सूरत नजर आती है, दिन भर गुड़ियों का साथ खेलते रहती है। माया बहन ये भी तो अभी गुड़िया है, और रघु भैया भी इसको गुड़िया पुकारते थे। माया अब गीता को खरीदारी सिखाओ, पराए घर जाएगी तो क्या करेगी, उसे तो खाना पकाना भी नहीं आता। अंकल देखो ना आंटी क्या कह रही हैं। ठीक ही तो बोल रही है ना, खाना पकाना नहीं है तो क्या होगा। अगर मेरा ब्याह आपने किसी अमीर आदमी से कर दिया तो पकाएगी मेरी जूती, और अगर किसी गरीब के घर गई तो उसके घर में क्या होगा जो मैं पकाऊंगी। वाह वाह, क्या बात कही है। अरे है किस बात की बेटी, रघु भैया भी खूब हंसते थे और पूरी दुनिया को हंसा दो। हेलो विनय, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जब मैं सिकंदराबाद जा रहा था, अचानक मुझे ख्याल आया कि आज तो ईद है, तो दानिश मियाँ से मिले बगैर कैसे जाता।
वही मैं सोच रहा था कि भाई यूनिवर्सिटी के सारे लोग नजर आए, मिस्टर विनय कुमार अभी तक नजर क्यों नहीं आए? आपको शीर खुरमा नहीं खाना है क्या? बहुत सा खाना है, बहुत सा खाना है। आइए। ईद मुबारक हो सर। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अंकल ईद बहुत बहुत मुबारक। आंटी ईद बहुत बहुत मुबारक। जीते रहो, खुश रहो। विनय, ये सरिता की माँ है ईद मुबारक। और ये सरिता की छोटी बहन गीता है। ईद मुबारक। बहुत बहुत मुबारक। ईद मुबारक। आप कैसे हैं अंकल? और आपकी कोई नई किताब आई मार्केट में? एक नई किताब तरतीब दे रहा हूँ मियाँ। मैं समझता हूँ ये साल छप जाएगी। बहुत से पब्लिशर से बातचीत चल रही हमारी। किसी अच्छे पब्लिशर से बात कीजिएगा, आपकी किताब तो मार्केट में आते ही बिक जाएगी। वैसे बहुत दिनों से आपकी शायरी नहीं सुनी। हाँ, आजकल अब्बा की तबीयत ठीक नहीं रहती है। हाँ भाई, इसी बात से मैं मुशायरों में जाना भी छोड़ दिया। चंदू मियाँ से तो गले जरूर मिला जाएगा। ईद मुबारक। ईद मुबारक। विनय जी ऐसे मौके के लिए शायर ने क्या खूब कहा है। जी। ईद का दिन है, गले आज तो मिलो साहब, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। भाई उर्दू शायरी का तो जवाब नहीं अंकल। किसी से आपको दिल की बात कहनी हो, बस एक शेर कह दीजिए। वैसे दानिश, वो कौन सा शेर है जो अक्सर तुम कहा करते हो? याद उसकी इतनी खूब नहीं मीर बाज़ा, नादान फिर वो जी से भुलाया ना जाएगा। वाह, नादान फिर वो जी से भुलाया ना जाएगा।